Audio Jungle. दर्शकों, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में हजरतगंज स्थित कैथेड्रल बिशप कंपाउंड में क्रिसमस को लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के धर्मगुरु भी शामिल हुए, सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए और तमाम स्कूलों के प्रबंधक भी शामिल हुए, जिसमें गीता गांधी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर, सुधीर हलवासिया, पूर्व सांसद डॉक्टर अम्मार रिजवी, सपा से विधायक रविदास मेहरोत्रा और तमाम पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद शामिल हुए। इस मौके पर कैथेड्रल स्कूल के बिशप जॉन मथायस ने संबोधन किया और उन्होंने अपने संबोधन में विश्व में शांति का एक संदेश दिया। उन्होंने भारत में फैली अशांति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, मणिपुर में जिस तरह से अशांति फैली हुई है, कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ में मणिपुर है। शासन प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें जिस तरह से की जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं। इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने तमाम उस कार्यक्रम में आए लोगों का आभार व्यक्त किया और उप मुख्यमंत्री ने भी इस कार्यक्रम में अपना संबोधन किया। उन्होंने कैथेड्रल में संपन्न हुए क्रिसमस के पर्व को जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ उसे लेकर क्रिसमस की अथॉरिटीज़ को बधाई दी और लोगों को भी बधाई दी कि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से क्रिसमस का आयोजन हुआ और एक भव्य पैमाने पर हुआ, उसे लेकर उन्होंने आभार व्यक्त किया और तमाम शासन प्रशासन के लोगों का भी आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई, जिसमें कैथोलिक डायस्कोस लखनऊ के तमाम कलाकारों ने हिस्सा लिया और अंत में इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कैथेड्रल के फादर एलियास कार्डोजा, प्रीक्यूरेटर बिशप हाउस लखनऊ ने वहाँ पर आए तमाम गणमान्य व्यक्तियों का, सामाजिक लोगों का और धर्मगुरुओं को आभार व्यक्त किया। आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियाँ आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने क्या कहा और तमाम जो अथॉरिटीज़ के लोग थे उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, और रंगारंग कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। न्यूज़ अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको न्यूज़ अड्डा की खबरें कैसी लगती हैं। देखते रहिए न्यूज़ अड्डा। नमस्कार। मैं ग्रीन न्यूज़ सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाज़रेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हुए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चलने में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे।
वे रात के अपने जुल्म पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी। इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं बिशप जेराल्ड जॉन मथायस जी, आदरणीय अमर रिजवी साहब, आदरणीय जफर अली नकवी साहब, आदरणीय प्रकाश जी एडीजी रेलवे साहब, फादर रॉबर्ट क्वाड्रस पेरिस प्रेस जी, फादर पाल कोरिया प्रधानाचार्य कैथेड्रल स्कूल, फादर डेनिस नरेश लोबो जी, फादर डोनाल्ड एच.आर. डिसूजा जी, फादर इलियास जी, आदरणीय सुधीर हलवासिया जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, क्रिश्चियन का पावन पर्व हम बड़े धूमधाम के साथ कल से मना रहे हैं। लखनऊ में कल यहां हजरतगंज इलाके में तिल भी रखने की जगह नहीं थी। गीता गांधी जी बैठी हैं, हमारे बग्गा साहब बैठे, सभी हमारे धार्मिक गुरु बैठे, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे कहने में इस बात का गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम सभी धर्मों के लोग एक परिवार की भांति सभी पर्वों को मनाने का काम करते हैं। कल भी मैं आने की सोच रहा था, मैंने फोन भी कराया था कि पिछले वर्ष हम गए थे, इस वर्ष क्या पोजीशन है, तो पता चला कि तिल भी रखने की जगह नहीं है। हम लोगों को कल आमंत्रित किया गया। तो मैं ऐसे पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। कैंप्स में है, अभी भी हिंसा चलती है। क्रिसमस के दिन भी कई जगहों पर इस प्रकार की हिंसा की घटना घटी है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने हाल ही में 2-3 दिन के पहले एक गोष्ठी में यह बात बताई है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कल। एंड ही सेड, आई कोट, एन इनविजिबल हैंड सीम्स एट प्ले इन मणिपुर क्राइसिस, whose hand it is not clear to me yet. There could be a number of factors at play, he said. But an invisible hand is at play. Going to be nearly 2 years, still the matter is not normalized. Still there is violence, still there is killings going on in Manipur. Is our central government, state government, either are our police, our military, our intelligence not able to find out this invisible hand?
If a retired Chief Justice is trying to say there is some invisible hand, there's some takat, some force behind this to keep the pot boiling, I appeal to the government, I appeal to people of goodwill to bring peace back to Manipur as early as possible. Respected dignitaries, religious leaders, school principals, fathers, sisters, brothers and friends. A pleasant and warm good evening to all of you and greetings of the season. First of all, I extend a very warm welcome to Sri Brijesh Pathak ji, our Deputy Chief Minister and also a good friend and a long-time well-wisher. Sir, we appreciate greatly that you have made time to be with us, even though there might have been other pressing engagements for you elsewhere on this very day. Your gracious presence among us shows your great love, respect and recognition of the Christian community in this city and in the state of Uttar Pradesh. क्रिसमस मिलन की शुभ संध्या पर हर वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म दिवस को हम आपस में उसके मना सकें. We share the joy of the newborn Jesus, and as every year, this year too, we have gathered from all walks of life to share, to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम एक छोटी सी प्रार्थना से